नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस लाइव न्यूज। न डरते हैं न डराते हैं, जो सच है वही दिखाते हैं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। महिला डाकू ने 12 मलाहों को लाइन में खड़ा कर मारी थी गोली। गैंग में शामिल होने की कहानी। 25 साल तक दहशत फैलाने वाली कुसमा नाइन की मौत हो गई है। कुसमा इतनी क्रूर थी कि वह जिनका अपहरण करती उसके बदन पर चूल्हे की जलती हुई लकड़ी लगा देती थी। जंजीरों से बांधकर हंटर से मारती थी। चंबल के बिहेड़ों में करीब 25 साल तक दहशत फैलाने वाली कुसमा नाइन ने 1984 में औरैया के मई अस्ता गांव में 12 मलाहों को लाइन में खड़ा कर गोली मार दी थी। कुसमा ने इसे फूलन देवी के बेहमई कांड का प्रतिशोध बताया था। 1964 में जालौन के टीकरी गांव में पैदा हुई कुसमा नाइन को माधव मल्हा से प्रेम हो गया था। वह उसके साथ चली भी गई थी। करीब 2 साल तक उसका कोई पता नहीं चला। उसके बाद उनके पिता को चिट्ठी लिखी कि वह दिल्ली के मंगोलपुरी में माधव के साथ है। तब पिता दिल्ली पुलिस के साथ पहुंचे और उसे घर ले आए। पिता ने उसकी शादी कुरोली गांव निवासी केदार नाई के साथ कर दी। माधव कुसुमा से प्रेम करता था। उसने यह बात रिश्तेदार डकैत विक्रम मल्हा को बताई। विक्रम मल्हा माधव को लेकर गैंग के साथियों के साथ कुसुमा के ससुराल पहुंचा। उसने कुसुमा को अगवा कर लिया। इसके बाद वह माधव के साथ विक्रम गैंग में शामिल हो गई। कुछ समय बाद फूलन देवी से अनबन के बाद डकैत राम आश्रय तिवारी उर्फ फक्कड़ गैंग में शामिल हो गई। 1980 में उसने गैंग में अपनी सक्रियता बढ़ा दी थी। 14 मई 1981 को डकैत फूलन ने 22 ठाकुरों को गोली मार दी थी। इस कांड के बाद डाकू फक्कड़ और उसकी माशूका बन चुकी कुसुमा अपनी दहशत बढ़ाने के लिए बेताब थे। इस बीच 1982 में फूलन ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद फक्कड़ और कुसुमा ने साल 1984 में औरैया के मई अस्ता गांव में पहुंचकर 12 मल्लाहों को लाइन से खड़ा कर गोली मार दी थी। इतना ही नहीं, उनके घरों को आग लगा दी थी। इससे उनका आतंक बढ़ गया था। कुसुमा इतनी क्रूर थी कि वह जिनका अपहरण करती उसके बदन में चूल्हे की जलती हुई लकड़ी लगा देती थी। जंजीरों से बांधकर हंटर से मारती थी। इटावा जेल में बंद कुसुमा की तबीयत खराब होने पर उसे सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। इस पर उसने अपने परिजनों से मिलने की इच्छा जताई थी। सिरसा कलार थाने से रामजी के पास भी फोन आया था, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया था। ज्यादा हालत खराब होने पर उसे लखनऊ भेज दिया गया था। कोरोली गांव से अगवा करके बीहड़ ले जाई गई कुसुमा सबसे पहले माधव के माध्यम से विक्रम मल्हा गिरोह से मिल गई। इसके बाद वह करीब 8 वर्ष तक इस गिरोह में रही। विक्रम की मौत हो जाने के बाद वह लाला राम के संपर्क में आई और कुछ दिन के बाद वह राम आश्रय उर्फ फक्कड़ के संपर्क में आ गई। 16 साल तक बीहड़ में राज करती रही। वह इटावा के साथ साथ कानपुर व अन्य जेलों में भी रही। बदनपुरा निवासी गौरी उम्र 70 ने बताया कि किवारी नदी किनारे दोपहर में जयसिंह मटियाले निवासी रामफल की गड़िया बकरियां चराने गए हुए थे। इस बीच फक्कड़ गैंग के लोग आ गए थे। डकैत नाइन सड़क किनारे बकरियों के लिए काट कर डाले गए पेड़ देखकर गुस्सा गई। उसने चारों लोगों को लाइन में खड़ा करके बेल्टों से पीटा था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वीएस लाइव न्यूज।